सियावर रामचंद्र की। मोदी की आध्यात्मिक शक्ति। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास। बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन। केदारनाथ में दिव्य दर्शन। सोमनाथ में विशेष शिव साधना। पशुपतिनाथ में शिवलिंग के दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज और राष्ट्र की सेवा करते करते देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। अब ये बगैर रुके और थके लगातार देश की सेवा के लिए तत्पर, लगातार कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। पीएम मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें एक जुझारू बनाता है, जो उन्हें ताकत देता है, जिसकी वजह से वो विरोधियों के हर चाल को काट देते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि पीएम मोदी की आध्यात्मिक शक्ति उन्हें हमेशा ऊर्जावान रखती है, उनमें धैर्य और संकल्प के साथ ही काम करने की प्रेरणा देती है। और पीएम मोदी के पास ये शक्ति देवताओं देवियों की भक्ति से आती है। तो आज हम आपको पीएम मोदी की आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत को दिखाएंगे। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उनके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने का प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। देश के प्रधान सेवक बनने के बाद भी उनकी जीवन शैली में वो कड़ा अनुशासन नजर आता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास। अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की आधारशिला रखी थी। श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। आज रामलला के मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा हो चुका है। 2024 तक मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। तमाम मंदिर, जिस मंदिर को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे मंदिर है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए, कितना खूबसूरत उन्होंने बना दिया। अयोध्या
राम जन्मभूमि देखिए, भव्य दिव्य। उसके साथ साथ 4 धाम, उसके साथ साथ अन्य तमाम मंदिर पर योजना उनकी बहुत तेजी से चल रही है। इसके नाते उनको आभार है। तो मोदी जी के पीएम पद पर प्रतिष्ठित होते ही सीधे भारत का जो है गौरव आसमान पर बढ़ा और आज पूरी दुनिया में लोग जो है भारत की ओर देख रहे हैं और लोगों को ये पता है कि अगर विश्व शांति चाहिए तो भारत की ओर देखना होगा, भारत से सीखना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन। संत समाज के लिए 13 दिसंबर 2021 की तारीख भी ऐतिहासिक है। इसी दिन पीएम मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। हर हर महादेव। वाराणसी से लगातार 2 बार सांसद पीएम मोदी ने काशी को विश्व में पहचान दिलाने का संकल्प लिया। आज काशी को धर्म और विकास के एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। पीएम मोदी जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार वो, चाहे वो आर्थिक तौर पर, चाहे वो कागजिक तौर पर, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर, चाहे सरकार से जितना हो सकता है सुख सुविधा आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए और उसका पुनरुद्धार, पुनर्नवीनीकरण, उसका इतिहास का संकलन, ऐसा कार्य माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि काशी कॉरिडोर देश को एक नई दिशा और दशा देगा। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। 5 नवंबर 2021 को जब पीएम केदारनाथ पहुंचे तो आजादी के 75 साल में पहले ऐसे पीएम बन गए जो 5 बार बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कुछ देर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और विश्व कल्याण की कामना की। बचपन में हमने देखा है कि मोदी जब गढ़चिट्ठी में रहते थे तो उनका नियम था प्रत्येक दिन भगवान के के दर्शन करने जाना और दर्शन के साथ प्रत्येक आदमी को मिलना और मिलने के साथ आप पुरोहित उनके घरों पर बैठते थे, चाय पीते थे और चाय पी करके उसके बाद निकल जाते थे। लेकिन मोदी जी की जो तपस्या है वो आज साकार हुई है और इस यात्रा का जो श्रेय है वो सारा मोदी जी को जाता है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इन तीर्थों में अपने बाल्यकाल में तपस्या की गई है। केदारनाथ में भी लगभग महीनों तक मोदी जी तपस्या करते थे। इसी का प्रतिफल है आज मोदी जी इस धाम को संवारने का काम कर रहे हैं। यहाँ के साथ काशी, अयोध्या, इन सभी जगह मोदी जी का विशेष फोकस है। सोमनाथ में विशेष शिव साधना। सोमनाथ को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना जाता है। पीएम मोदी भी सोमनाथ मंदिर में कई बार दर्शन पूजन कर चुके हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास और मान्यता काफी प्राचीन है। मान्यता है कि सतयुग से इस मंदिर का अस्तित्व है और हर युग में इस मंदिर का निर्माण अलग अलग तरह से होता रहा। मुगल काल में इस मंदिर को 17 बार लूटा गया। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। केशुभाई पटेल के बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं।
पशुपतिनाथ में शिवलिंग के दर्शन पूजन। नेपाल में भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा मंदिर पशुपतिनाथ है। नेपाल के सबसे बड़े मंदिर पशुपतिनाथ में भी पीएम मोदी दर्शन और पूजा अर्चना कर चुके हैं। यूनेस्को ने इसे 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषता उसका शिवलिंग है। 4 मुख वाला ये शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है। पीएम मोदी ने इस मंदिर में आकर काफी देर तक पूजा पाठ की और भारत और नेपाल समेत पूरे विश्व की शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी को आध्यात्मिक शक्ति इन्हीं धार्मिक जगहों पर आकर मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी विदेश नीति और कूटनीति से चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधी देशों को मात देते आए हैं। पीएम मोदी को मात देने के लिए चक्कर में अपने ही जाल में उलझकर रह जाते हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस जैसी महाशक्तियां मोदी की बातों को न सिर्फ गंभीरता से सुनती है बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी बातों का सम्मान भी करती है। जातियों और क्षेत्रीय रूढ़ियों को तोड़कर देश की जनता उन पर यकीन करती है और ये इस बार का संकेत है कि पीएम मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके पास आध्यात्मिक शक्तियों का आशीर्वाद है जो उन्हें असाधारण बनाता है। योग से राजयोग तक का सफर। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन तमाम उतार चढ़ाव और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को गौर से देखें तो उनकी उपलब्धियां खुद ही चमत्कारिक लगने लगती है। एक सामान्य से चाय बेचने वाले से देश की सर्वोच्च सत्ता और फिर वैश्विक लीडर का सम्मानजनक स्थान हासिल करना सचमुच अचरज की बात है। जीवन के रहस्यमयी वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की तमाम कामयाबियों का राज उन 3 सालों में छिपा है जब वो दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का ये कालखंड सबकी निगाहों से छिपा हुआ है। ये वही समय है जिस दौरान की गई साधना ने एक सामान्य सी शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया। इन सालों में प्रधानमंत्री ने क्या किया, वो कहां रहे, किसके साथ रहे, इन सभी सवालों के जवाब तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि एक साधक के तौर पर आध्यात्मिक साधनाओं को गुप्त रखे जाने का विधान सदियों पुराना है। लेकिन इसके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। देश विदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक जगहों पर जरूर जाते हैं। उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। मंदिरों के जीवन उद्धार में पीएम मोदी जी की लगातार भूमिका सराहनीय है। आप देखिए कि लगातार प्रयासरत हैं कि मंदिर का कैसे कायाकल्प हो। जो मंदिर लगातार सनातन धर्म संस्कृति के लिए जाना जाता था, पहचाना जाता था और जहां पर भक्तों का आस्था जुड़ा हुआ है, जहां पर भक्तों का जन सैलाब जुड़ी हुई है, जहां से लौकिक, वैदिक, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की योजना और रचनाएं चलती है। आध्यात्मिक साधना के संकेत। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के जानने वाले लोगों में कुछ बातें प्रचलित है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी 2 साल तक केदार घाटी में गरुड़ चट्टी की हनुमान गुफा में रहे। इस दौरान उन्हें कुछ महान संतों का साथ मिला। संतों के साथ रहकर उन्होंने आध्यात्मिक साधनाएं की। ऐसी मान्यता बन गई कि संतों से मिली ईश्वरीय शक्तियां प्रधानमंत्री मोदी के आसपास रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी साधनाओं को सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी विरोधी या नकारात्मक शक्ति उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। भारत जो है यह वैदिक संस्कृति का देश है। भारतीय संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, और आज पूरे विश्व में
वेदों की ओर ही जब लोग जो है अशांत होते हैं तो लौटते हैं, और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो भारत आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैदिक संस्कृति का परचम फिर से पूरे विश्व में लहरा दिया है, और अब यह मोदी जी का जो प्रयास रहा, फिर से भारत को एक बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने जा रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र निष्ठा और अध्यात्म प्रेम है। जो ऐतिहासिक पुराने मंदिर हैं, कुछ रामायण कालीन हैं, कुछ महाभारत कालीन हैं, जिनका वेदों पुराणों और शास्त्रों में भी उल्लेख प्राप्त किया जाता है, तो उन स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि वो धरोहरें विलुप्त न हो जाएं। खुद दिए साधना के संकेत। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी आध्यात्मिक जीवन के बारे में कभी नहीं बताते, लेकिन एक बार उन्होंने खुद अपनी आध्यात्मिक साधना के बारे में एक संकेत दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक फेसबुक पेज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया था कि दिवाली के मौके पर घर से दूर जंगल में 5 दिन एकांतवास में बिताते हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि 17 साल की उम्र में उन्होंने हिमालय की यात्रा की। वहां वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह करीब 3:30 बजे जाग जाया करते थे और बर्फीले जल से स्नान किया करते थे। क्या है सबसे बड़ी शक्ति? प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी वाक सिद्धि। वो जो बोलते हैं, दुनिया उससे सुनने के लिए मजबूर होती है। उनकी वाणी सुनकर जहां समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ जाता है, वहीं उनके विरोधी तिलमिला उठते हैं, लेकिन कोई भी उनकी वाणी की उपेक्षा नहीं कर सकता। उनके बोलने की शक्ति के बारे में एक किताब भी छापी गई है, जिसका नाम है स्पीकिंग द नरेंद्र मोदी वे, जिसमें लेखक ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आज जिस मुकाम पर है, तो उसमें उनकी संवाद शैली का सबसे अहम रोल है। उनके भाषणों की गूंज सिर्फ देश में ही सुनाई नहीं देती। उन्होंने अपनी अनूठी भाषण कला से दुनिया भर को प्रभावित किया है। वो बोलते हैं तो हर किसी के लिए उनके पास कुछ न कुछ रहता है। वो अपनी बात जिस तरीके से समझाते हैं, वो लोगों को प्रभावित करते हैं। उससे लोग प्रेरित होते हैं। लोग उन्हें देखकर सीखना समझना चाहते हैं। ये जो माहौल है, ये अकल्पनीय है। और जब टेक्सास की बात आती है, तो हर बात भव्य होनी, विशाल होनी, ये टेक्सास के स्वभाव में है। शत्रु स्वयं ही हो जाते हैं नष्ट। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की सबसे आश्चर्यजनक बात ये कि उनके विरोधी खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सियासी प्लेटफॉर्म पर उन्हें कमतर साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता है, या फिर विरोधी दलों के जरिए की गई प्लानिंग किसी और वजह से पूरी नहीं हो पाती। बड़े बड़े वैश्विक नेता प्रधानमंत्री मोदी की भाषण शैली और उनके अंदाज के कायल हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।